गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास 6 मैथमेटिक्स। और हम एक्सरसाइज 4.2 पढ़ रहे थे, बेसिक ज्योमेट्रिक कंसेप्ट। कुछ बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने होमवर्क लिखकर मुझे मेरे नंबर, व्हाट्सएप नंबर पर सेंड किया। नंबर आप लोग भी लिख लीजिएगा, 9468, मैं लिख देता हूं बच्चों, 9468818774। ठीक है, ये मेरे पर्सनल नंबर हैं, व्हाट्सएप नंबर हैं, आप ऐड कर लीजिए। आप होमवर्क कर कर कॉपी में फोटो क्लिक कर कर मुझे सेंड कर देना, मैं आपका होमवर्क चेक कर लूँगा। या अदरवाइज चारों ब्रांचों में से आप जो भी आपके नियर बाई हो वहाँ जाओ, कॉपी सबमिट करो, आपको मिल जाएगी। आ गई बात समझ में? तो आज हम 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने 4.2 के क्वेश्चन 2 तक डिस्कस कर लिया था। अब आप मेरे हाथ में बुक देख रहे हैं बेटा, बिना बुक के तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उनको मैं फिर भी लिख लूँगा, लेकिन मान लो जो बड़े क्वेश्चन है जिनको यहाँ से लिखना स्टार्ट करूँ, यहाँ खत्म होंगे तो ब्लैक बोर्ड तो उसमें, व्हाइट बोर्ड तो उसमें भर जाएगा, फिर कैसे सोल्व करेंगे? तो स्टार्टअप मैथमेटिक्स क्लास 6 चारों ब्रांचों में अवेलेबल है बुक सेट। आओ, पेरेंट्स को बोलो परचेज करो। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका आज का 4.2 का, ड्रॉ ए सर्किल। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, ड्रॉ ए सर्किल एंड मार्क 2 पॉइंट्स, मार्क 2 पॉइंट्स, जिसमें पहला है इन इट्स एक्सटीरियर, दूसरा है इन इट्स इंटीरियर, और तीसरा है ऑन द सर्किल। चलिए ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन पढ़ भी लिया। अब देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। ड्रॉ ए सर्किल, ये लो, हमने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। अब आप ऐसे मत करना कि पेंसिल ली और सर्किल घुमा दिया। बेटा कंपास है ना, कंपास में पेंसिल लगाओ, कंपास को रखो, कितना भी ओपन करो और घुमा दो, आपका सर्किल बन जाएगा। या किसी बच्चे के पास हाथ में कड़ा पहनते हो ना, वो रखो, कुछ भी राउंड चीज ले लो, उसमें पेंसिल से रोटेट कर दो, आपका सर्किल बन जाएगा। अब क्या कह रहा है? पॉइंट लगाने हैं। कितने पॉइंट? 2 पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर। एक्सटीरियर का मतलब होता है सर्किल के बाहर, सर्किल के बाहर। बाहर कहीं पर भी लगा दो जहां आपकी इच्छा हो। ये लो, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, नाम दे दिया P और Q, बस इतना ही तो करना था, कोई टफ है क्या? एक्सटीरियर का मतलब बाहर, सर्किल के बाहर। इन इट्स इंटीरियर, इन इंटीरियर मतलब इन, अंदर, अंदर की तरफ। कोई से भी पॉइंट ले लो, ये रहा A और B। आ गई बात समझ में? अब ऑन द सर्किल, ऑन द किसके ऊपर? सर्किल के ऊपर। मान लो यहां ले लिया सर्किल के ऊपर, तो ये दोनों हो गए एक्सटीरियर। मैं लिख देता हूं बेटा, है ना, नोट कर देता हूं ऐसे रेड पेन से, आप मत करना, मैं सिर्फ बता रहा हूं। एक्सटीरियर, ये दोनों इंटीरियर, आप मत करना ऐसे, मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूं। ठीक है, ऑन द सर्किल। रेड पेन से आपको नहीं करना, आपको सिर्फ डायग्राम बना के शो करने थे, आपको नोटेशन करने के लिए, आपको दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए मैंने रेड पेन से सर्किल करके बता दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। लिख लो पहले आराम से, वीडियो को पॉज करो, बीचों बीच पॉज करो, फिर लिख लिया करो। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ज़्यादा नहीं, 2 या 3 क्वेश्चन ही करेंगे। मुझे पता है आप बहुत लिटिल स्टूडेंट्स होते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? 2 पॉइंट्स A and B आर गिवन। 2 पॉइंट्स A and B are given
हाउ मच सर्किल्स कैन बी ड्रोन। पहला, पासिंग थ्रू वन पॉइंट से कैपिटल ए। पहले एक काम करते हैं, तीनों क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर आंसर एक साथ करेंगे। ठीक है बच्चों? पासिंग थ्रू बोथ द पॉइंट्स ए एंड बी, और लास्ट का है पासिंग थ्रू ए विद बी इज द सेंटर। चलिए, सतीश सर ने तीनों क्वेश्चन लिख दिए, अब हमें रीड करना है और आंसर देना है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, रात में छत पे जाकर स्काई को देखते हो तो क्या नज़र आता है? एक स्टार यहाँ पर, एक स्टार वहाँ पर, फिर देखते हो एक इधर एक इधर। मतलब आप काउंटिंग करोगे ना तो काउंट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि कितने होते हैं वो? इनफाइनाइट। हम काउंट ही नहीं कर सकते, उनकी कोई गिनती ही नहीं है। आगे बात समझ में? इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ? अनगिनत, नॉट काउंटेबल, जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते, बहुत सारे। ठीक है, तो 2 पॉइंट ए एंड बी आर गिवन, 2 पॉइंट गिवन है। हाउ मच सर्किल्स कैन बी ड्रॉन, जिसमें पहला है पासिंग थ्रू वन पॉइंट से ए। कोई पॉइंट है ए, मान लो यहां पर ये पॉइंट है ए, इस पॉइंट से पास होने वाले सर्किल। अब जरूरी है ऐसे ही पास हो? ऐसे भी सर्किल बन सकता है, ऐसे भी सर्किल बन सकता है, ऐसे भी सर्किल बन सकता है। मतलब एक पॉइंट से कितने सर्किल पास कर सकते हो आप? मैं आपसे कहूं, मान लो आपका सर्किल यहाँ, आपका पॉइंट यहाँ पर है, तो आप क्या करोगे? आपका दोस्त आएगा, ये लो भैया एक सर्किल। दूसरा दोस्त आएगा, वो बोलेगा अरे यार ये क्या कर दिया, ऐसे बनाओ ना सर्किल, ये लो। तीसरा आएगा, अरे ऐसे थोड़ी, ऐसे बनाओ। चौथा आएगा, अरे ऐसे बनाओ यार। तो कितना भी बन सकते हैं, कितने भी सर्किल बन सकते हैं, कोई डिफाइन थोड़ी है। एक छोटा, एक बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। देखो ऐसे, एक ऐसे, फिर एक बड़ा, फिर एक उससे बड़ा, फिर एक उससे बड़ा। तो मतलब सर्किल बनते ही जा रहे हैं, ए पॉइंट से खत्म ही नहीं हो रहे, कितने भी बना सकते हो। तो क्या हो गए? जैसे स्काई में आपके कितने? इनफाइनाइट, वैसे यहाँ पर कितने? इनफाइनाइट। कितना आ जाएगा बच्चों आंसर? इनफाइनाइट। कि सर जी काउंट ही नहीं कर सकते, बहुत सारे सर्किल बन जाएंगे। आ गई बात समझ में? पासिंग थ्रू बोथ पॉइंट्स ए एंड बी, ए यहाँ पर है, बी अभी के लिए। अब देखो ध्यान से, दोनों से पास होने वाला सर्किल बन गया ना। अब ये तो आपने ऐसे बनाए, ये दोनों पॉइंट जरूरी इतने डिस्टेंस पर हो, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ऐसे भी बन सकते हैं। कोई 2 पॉइंट यहाँ पर ऐसे भी बन सकते हैं। कोई 2 पॉइंट यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे भी बन सकता है। मतलब 2 पॉइंट से पास होने वाले सर्किल भी कितने हो गए? बहुत सारे हो गए, हम पता ही नहीं कर सकते। क्या लिखोगे? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। आ गई बात समझ में? थर्ड है पासिंग थ्रू ए विद बी एज द सेंटर। इस बार क्या कहा कि ए से तो पास हो रहा है, ये लो ए, इससे पास होने वाला, लेकिन इस बार सेंटर कौन दे दिया? बी। मतलब सेंटर फिक्स कर दिया कि सेंटर क्या रहेगा? बी रहेगा, और ए से पास होने वाला। तो भैया ऐसा तो एक ही सर्किल हो सकता है, क्योंकि इस बार क्या फिक्स है? सेंटर फिक्स है। क्या आंसर लिखोगे? 1 सर्किल। तो पहले का और दूसरे का आंसर क्या आ गया? इनफाइनाइट। लेकिन थर्ड का आंसर क्या आ गया? 1 सर्किल, कि एक ही सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये लिख लो आराम से। लिख लिया? इरेज करूं?
देखिए क्वेश्चन नंबर 5, आज का लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से। ड्रॉ एनी सर्किल एंड शो। पहला है रेडियस, दूसरा है सेंटर, तीसरा है डायामीटर। ए रेडियस, ए सेंटर, ए डायामीटर, ए सेक्टर, ए सेगमेंट और एन आर्क। देखो कितना मजाक कर रहा है आपसे। अब आप कहोगे सर मजाक कैसे, कि बच्चा प्रीवियस लेक्चर में सर्किल के बारे में, क्या होती है रेडियस, क्या होता है डायमीटर, आर्क, सेगमेंट, सेक्टर, सेंटर, कोड, सबके बारे में बहुत अच्छे से आपको मैंने समझाया था। तो वही बनाना है। तो क्या कहा, ड्रॉ एनी सर्किल। आप अपने अकॉर्डिंग एक सर्किल ड्रॉ कर लेना। कर लिया सर्किल ड्रॉ। सबसे पहला क्या है, रेडियस। तो ये लो भैया, यहां से रेडियस बना दी, नाम दे दिया आर, पॉइंट दे दिया पी। ठीक है, क्या बोल रहा है फिर से, ये हो गया रेडियस हो गई आर। अब क्या बोल रहा है, सेंटर, ये लो, ये बीचों बीच पॉइंट ओ, क्या नाम दे दिया, सेंटर ओ। फिर क्या कह रहा है, डायामीटर, बिल्कुल डायामीटर बनाएंगे। इसी को आगे तक थोड़ा सा वैसे बना लो आराम से, अच्छा सा डायग्राम बनाओ, अच्छा सुंदर सा। ये लो, इसको आगे तक मिलाओ, तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या मिल गया, डायामीटर डी। डायामीटर डी। तो मैं नोटेशन के लिए यहाँ लिख देता हूँ, रेडियस आर हो गई, सेंटर ओ हो गया, डायामीटर डी हो गया। अब 3 हो गए। अब हम बात करते हैं आगे, सेक्टर। किसकी बात कर रहा है, सेक्टर। क्या बताया था मैंने उस समय, कि 2 रेडियस के, एक रेडियस ऐसे ले लो, एक रेडियस ऐसे ले लो, बीच का ये जो पोर्शन बन रहा है ये वाला, ये क्या कहलाएगा, सेक्टर। ये माइनर सेक्टर, वो मेजर, तो आप लिख दो माइनर, माइनर सेक्टर। कंप्लीट। सेगमेंट। सेगमेंट क्या बताया था आपको बेटा, याद आया कुछ, क्या बताया था सतीश सर ने, ये होती है कोड। क्या होती है बच्चों, कोड। और जो ये पोर्शन होता है नीचे वाला, ये क्या कहलाता है, सेगमेंट। ठीक है। और अब है एन आर्क। समझो, ये जो यहाँ से यहाँ तक है, ये बड़ी यहाँ से यहाँ तक है, ये दोनों ही आर्क हैं। क्या है, दोनों ही रेड वाली आर्क। आगे बात समझ में, तो दोबारा समझो, बीच वाला सेंटर, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, पूरा मिलाओगे डायामीटर, 2 रेडियस के बीच में बनता है सेक्टर, कोड के बाद वाला सेगमेंट, और यहाँ से यहाँ तक पूरी जो ऐसे बनाते हो आप, जो ऐसे बनी हुई है, ये ऐसे बनी हुई है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये पॉइंट से पॉइंट तक, ये कंप्लीट, ये क्या है, आर्क। तो ये सारा हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, और अभी भी मैंने आपको बता दिया, आप लिख लेना। आगे बात समझ में। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप कॉल करें या मुझे मैसेज करें कि सतीश सर हमें ना इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, आप हमें एक्सप्लेन कर दो। तो सतीश सर आपको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों के कॉल आ रहे हैं, बहुत से बच्चों के मैसेज आ रहे हैं जो होमवर्क करके भेजते हैं, मैं चेक करके उन्हें वापस दे देता हूँ। तो आई एम हैप्पी विद दिस। आप भी भेजो ना, किसने मना किया है, ठीक है। और जिन्होंने बुक सेट परचेज नहीं किया है तो बुक सेट परचेज कर ले। स्कूल आपकी ओपन है 9 to 11 o'clock, कभी भी आओ, चारों ब्रांचों में परचेज करो, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। उसमें सब कुछ दिया हुआ है, वहाँ से क्वेश्चन लिखो, सॉल्यूशन करो, ठीक है। वीडियो को, लेक्चर को स्टार्ट करो, बुक सामने रखो और देखते जाओ। ये आप लिख लेना, ठीक है। मैं आपको लिखने का टाइम दे रहा हूँ, आराम से लिख लिया होगा आप लोगों ने। पॉज कर लेना वीडियो को, फिर आराम से लिख लेना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।